तूफानी बारिश ने ग्वादर में तबाही मचा दी। शहर के बेशतर इलाके डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। शहर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो का ग्वादर में बारिश से पैदा संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के जियालों को मुसीबत में फंसे ग्वादर के शहरियों की मदद की हिदायत। बानी पीटीआई के इल्जामात झूठ और मन घड़त हैं। हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क और हुकूमत का फैसला कर सकें। सिर्फ इतना कर सकता हूं, यहाँ खड़े होकर सच बोलूं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी राय और आज़ादी सहाफत देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास आज होंगे। मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भी आज जमा कराए जाएंगे। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराएंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी ने सेनेट की सीट छोड़ दी। सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। BAP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई ने भी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। दोनों अरकान बलूचिस्तान असम्बली में आज बतौर MP हल्फ लेंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल NA 256 और BB 20 खुजदार पर कामयाब हुए थे। मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर सरदारी ने तो ये पैगाम दिया कि जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस वो करेगा उसमें PTI शामिल होगा। मैं समझता हूँ जो उसमें मुश्किलात होगा वो इतना कि आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होने चाहिए। एक अदम एतमाद में असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने पर मुकदमा होगा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, अपना फर्ज भी नहीं निभा रहे। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बहुत सारे कानूनी मसाइल आरिफ अलवी के लिए मसाइल पैदा करेंगे। आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। अफसोस अवाम ने मुझे वजीर आजम बनने का मैंडेट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। सियासतदानों को आईनी दायरे में रहना चाहिए वरना 9 मई जैसे वाकयात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट के लिए राब्ता नहीं किया। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा तो एतराज क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच ए जनरल इलेक्शन टू द असम्बली इज हेल्ड कॉमा अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। इजलास होना ही होना 21st डे। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। 21 दिन बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहता। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना ज़रूरी है। सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते हैं इजलास हो। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका है, स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मिलकर मुंतखब करेंगे। चाहते हैं JUI बलूचिस्तान और विफाक में साथ चले। सब जमातें मिलकर चलती हैं तो मुल्क मुश्किलात से निकलेगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। अगर PTI जीती है तो हुकूमत है उनको ना। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना होने। चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी
उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। पहले से इत्तला थी जमीयत के हजम को कम किया जाएगा। पीटीआई को मैंडेट मिला है तो उनको हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजलुर रहमान का सदारती इंतखाब के बायकॉट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठेंगे, सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारती कुर्सी पर बराजमान होने की बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शुरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चल जाता है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए। उन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं है। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला को दरख्वास्त की कॉपियां देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन और कानून की तशरीह होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी बतौर जमात आकर क्लेम करे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो PMLN के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद MQM की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी PMLN वालों को कह रही है कि MQM का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, MQM का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई MQM लंदन के लोग बैठे हुए हैं। हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम कर रहा है। मुस्तफा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। नून लीग ने बताया पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी का कहना है नून लीग और हमारे नंबर पूरे हैं, MQM से बात करने की जरूरत नहीं। नून लीग वालों ने ये दो बातें हमें मीटिंग में बताई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। मेरी ऑडियो इतवार के रोज राब्ता कमेटी के इजलास में रिकॉर्ड की गई। हमें शक था राब्ता कमेटी में MQM लंदन के लिए कोई काम करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया MQM लंदन के लिए जासूसी कौन कर रहा है। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नमुंतखब अराकीन के एजाज में इशाया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। इजलास में रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत खत्म हो जाएगी। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगी। मसाइल की जड़ तक पहुंचकर उन्हें खत्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखने की हिदायत।
मरीम नवाज को हुकाम की ब्रीफिंग, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, पंजाब में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। मरीम नवाज का सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान, देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सेवरेज के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की डेडलाइन। विमेन सेफ्टी ऐप 2 हफ्ते में फ़ाल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च को सदाती इंतखाब का शेड्यूल जारी करने का ऐलान। सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज में कराना लाजिम है। आर्टिकल 91 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली निशिस्त इंतखाबात के बाद 21 रोज में मुनक्किद होना जरूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। सदाती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 1 दिन मुकर्रर किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद। मुल्जिमान का सख्त जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहान को तलब कर लिया। केस की मजीद समात 6 मार्च को मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समात की। बानिया पीटीआई की जानिब से दायर 2 दरख्वास्तें समात के लिए मंजूर।